पंजाब भर के तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुल जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सूबे भर के स्कूलों की मुकम्मल फ़आलियत यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। तो पंजाब भर के तालीमी इदारे 19 जनवरी से खुल जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने सूबे भर के स्कूलों की मुकम्मल फ़आलियत यकीनी बनाने का हुक्म दिया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने एक माह बाद 19 जनवरी से तालीमी इदारे खुलने पर तमाम सरकारी स्कूल मुकम्मल तौर पर फाल करने का हुक्म दे दिया। स्कूल खुलने से कबल सफाई सुथराई मुकम्मल करने के साथ महफूज और बेहतरीन माहौल यकीनी बनाया जाएगा। स्कूलों में तदरीसी और गैर तदरीसी अमले की हाजिरी को लाजमी करार दिया गया है। स्कूल खुलने के बाद तालीमी इदारों में तालीमी सरगर्मियों में किसी किस्म की रुकावट नहीं आनी चाहिए। तमाम इंतजामी, तालीमी और स्पोर्ट इंतजाम हर सूरत पहले ही मुकम्मल किए जाएंगे। CEOs एजुकेशन को अहकामात पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत की गई है। अहकामात पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग और गफलत या लापरवाही बरतने पर तादीबी कार्रवाई की जाएगी। जुनेद रियाज, सिटी 42। आलमी बैंक फंड्स अब कारकर्दगी से मशरूत हो चुके हैं। माली साल 2026 से 35 तक इस्लाहात के बगैर रकम नहीं मिलेगी। हुकूमत के आलमी बैंक से 10 साल प्लान का फ्रेमवर्क तैयार। आलमी बैंक आइंदा 10 सालों में $80 अरब के मंसूबों पर अमल कराएगा। आलमी बैंक के साथ फ्रेमवर्क की मंजूरी के बाद पंजाब मेगा मंसूबे शुरू करेगा। डॉलर निजी शोबे के लिए मुख्तस होंगे। बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत, तालीम, माहौलियात पर अरबों डॉलर खर्च होंगे। हुक्काम का ये बताना है। पंजाब हुकूमत को आलमी बैंक फंडिंग के लिए अपने वसाइल भी लगाना होंगे। हर मंसूबा डिजिटल मॉनिटरिंग में 2 साल बाद बिजनेस प्लान अपडेट होगा। 2035 तक जारी रहने वाला फ्रेमवर्क पंजाब में रोजगार के मौके भी पैदा करेगा। तो आपको आगाह कर रहे हैं, आलमी बैंक फंड्स अब कारकर्दगी से मशरूत हैं। माली साल 2026 से 35 तक इस्लाहात के बगैर रकम नहीं मिलेगी। हुकूमत के आलमी बैंक से 10 साल प्लान का फ्रेमवर्क तैयार। आलमी बैंक आइंदा 10 सालों में $80 अरब के मंसूबों पर अमल दरामद कराएगा। आलमी बैंक के साथ फ्रेमवर्क की मंजूरी के बाद पंजाब मेगा मंसूबे शुरू करेगा। $20 अरब हुकूमत और गवर्नेंस, जबकि $20 अरब निजी शोबे के लिए मुख्तस होंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर समेत दीगर अथॉरिटीज की नाअहली। लाहौर में सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के हेल्थ प्रोफाइल नहीं बन सकी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के बच्चों के हेल्थ प्रोफाइल ताहाल तैयार नहीं किए गए हैं। डायरेक्टर पब्लिक इंस्ट्रक्शन ने स्कूलों में ज़ेर तालीम बच्चों की तादाद मांग ली है। मैट्रिक इंटर में ज़ेर तालीम बच्चों की तादाद 2 रोज में फराहम करने का हुक्म दिया है। ज़ेर तालीम बच्चों में कितने फीसद का हेल्थ प्रोफाइल तैयार किया जा चुका है, फौरी बताया जाए। मुरासले में ये कहा गया। महकमा स्कूल एजुकेशन की मुतादिद बार हिदायत के बावजूद हेल्थ प्रोफाइल तैयार नहीं हो सकी। 3 साल कबल साबिका दौरे हुकूमत में बच्चों की हेल्थ प्रोफाइल बनाने का आगाज किया गया था, जबकि हेल्थ प्रोफाइल में बच्चों की सेहत, बिनाई, कद और जिसामत की रिपोर्ट मुरतब की जाना थी। मुकर्ररा डेडलाइन में डेटा फराहम नहीं किया गया तो सरबराह अथॉरिटी के खिलाफ कार्रवाई होगी। DPI सेक्रेटरी की जानिब से ये कहा जा रहा है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर समेत दीगर अथॉरिटीज की नाअहली। लाहौर में सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के बच्चों के हेल्थ प्रोफाइल्स नहीं बन सके। कॉलेज प्रिंसिपल्स, चीफ इंस्ट्रक्टर्स तरक्की ग्रेड 19 के अफसरान को ग्रेड 20 में तरक्की दी गई है। महकमा हायर एजुकेशन ने 29 अफसरान को ग्रेड 20 में बतौर सीनियर चीफ इंस्ट्रक्टर तरक्की दी है। तरक्की पाने वालों में गवर्नमेंट एसोसिएट एंड डिग्री कॉलेज ऑफ कॉमर्स के अफसरान शामिल हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे, हमारे साथ इमरान यूनस हैं। जी इमरान। समेत सूबा भर के मुख्तलिफ कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स और चीफ इंस्ट्रक्टर्स को अगले ग्रेड में तरक्की दे दी गई है। महकमा हायर एजुकेशन ने ग्रेड 19 के कॉलेज प्रिंसिपल्स और चीफ इंस्ट्रक्टर जो कि अगली पोस्टों पर तरक्कियों के मुंतज़िर थे, उनको ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है। जिन कॉलेज सरबराहान को अगले ग्रेड में तरक्की दी गई है, इनका ताल्लुक गवर्नमेंट एसोसिएट और डिग्री कॉलेज ऑफ कॉमर्स से था, जिसमें लाहौर समेत दीगर अजला के जो कॉमर्स कॉलेजेस हैं वो भी शामिल हैं। तरक्की पाने वाले 29 ये अफसरान हैं जो कि ग्रेड 19 में काम कर रहे थे, जिनको ग्रेड 20 में तरक्की दे दी गई है। महकमा हायर एजुकेशन ने इन 29 कॉलेज प्रिंसिपल्स और चीफ इंस्ट्रक्टर्स को ग्रेड 20 में बतौर सीनियर चीफ इंस्ट्रक्टर्स के तरक्की जो है वो दी है। और महकमा एजुकेशन ने सिर्फ इन अफसरान को अगले ग्रेड में तरक्की ही नहीं दी, बल्कि इनकी तैनातियाँ जो हैं वो नई असामियों पर भी कर दी गई हैं। और इस हवाले से महकमा हायर एजुकेशन ने बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है और तमाम कॉलेज सरबराहान को हिदायत जारी की गई हैं कि वो जल्द अज जल्द जहाँ पर जिन पोस्ट पर उनको तरक्की दी गई है और जहाँ पर उनकी तैनातियाँ की गई हैं, वहाँ पर अपना चार्ज संभालें। जी।
जजिस के खिलाफ सोशल मीडिया पर मुहिम के खिलाफ हाई कोर्ट का गुज़िश्ता समात का तहरीरी हुक्म जारी। जस्टिस अली ज़िया बाजवा ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल अबूरी तहरीरी हुक्म जारी किया है। अदालती फैसलों पर तनकीद जायज़ है, मगर जजिस की दयानत पर हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। अबूरी तहरीरी हुक्म में यह भी कहा गया है कि अदलिया की आज़ादी इख्तियार को कमज़ोर करने वाली तनकीद बर्दाश्त नहीं की जा सकती। इजहार राय की आज़ादी आइन के आर्टिकल 19 के तहत कवानीन की पाबंद है। कानून नाफिज करने वाले इदारे अदलिया को बदनाम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करें, किसी को इंतकामी कार्रवाई का निशाना ना बनाया जाए। अबूरी हुक्म में यह कहा गया। डीजी NCCIA ने अदलिया को बदनाम करने वालों की रिपोर्ट अदालत में जमा करवा दी। ये भी कहा गया है अबूरी हुक्म में कि रिपोर्ट के मुताबिक तौहीन आमेज मवाद में मुलविस मुल्जिमान गिरफ्तार किए गए हैं। हाई कोर्ट में केस की मजीद समात 22 जनवरी को होगी। लाहौरियों के लिए तारीखी ग्रेटर इकबाल पार्क में तफरीह का एक और मंसूबा। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने इकबाल पार्क में फैमिलीज के लिए 2 एकड़ पर मुहित प्ले लैंड का इफ्तिताह कर दिया है। दुर्र नयाब हमारे साथ है, मजीद आगाह कर रहे हैं। जी दुर्र नयाब। जी बिल्कुल, ये जो एक फैमिली पार्क बनाया गया है, ये 2 एकड़ पर मुहित है और प्ले लैंड जिसमें बनाया गया, जिसका इफ्तिताह किया गया। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने इफ्तिताह किया है। वाइस चेयरमैन PHA लाहौर गजाली तरीन भट्ट भी मौजूद थे, DG PHA राजा मंसूर अहमद भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर हाउसिंग का कहना था पार्क से बच्चों और फैमिलीज के मुख्तलिफ तफरीह सहूलियात बेहद जरूरी थी। कुदरती माहौल में तफरीह के मौके सेहतमंद सरगर्मियों की बहाली में मददगार साबित होंगे। उनका कहना था कि प्ले लैंड को डिज्नी लैंड की तरफ से तामीर किया गया है और मोशन राइड की सहूलत भी पहली दफा दी गई है। सफारी मोटर बाइक, ब्रेक डांस, मैरी गोल्ड राइड, पैतरा राइड और ब्रेक डांस राइड समेत दीगर जदीद किस्म की जो है वो सहूलियत से मुज़य्यन किया गया है, जिससे बच्चों को और आने वाली फैमिली को तफरीयात मिलेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। दुर्र नयाब हमारे साथ आगाह कर रहे थे। तो जैसा कि दुर्र नयाब ने हमें बताया है कि वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन ने इकबाल पार्क में फैमिलीज के लिए 2 एकड़ पर मुहित प्ले लैंड का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। डिप्टी कमिश्नर मूसा रजा का म्यूनसिपल सर्विसेज के जायजे के लिए तहसील अल्लामा इकबाल का दौरा। COMCL असिस्टेंट कमिश्नर अल्लामा इकबाल वासा LWMC हुकाम हमरा थे। डिप्टी कमिश्नर ने जीवन मार्केट जौहर टाउन शमसानी गाँव में इंतजामात का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर ने म्यूनसिपल सर्विसेज फील्ड सरगर्मियों पर तफसीली ब्रीफिंग दी। ताहिर खान हमारे साथ हैं, मजीद अपडेट करेंगे। जी ताहिर। जी बिल्कुल, डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा ने वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ के क्लीन लाहौर मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए तहसील अल्लामा इकबाल का हंगामी दौरा किया। अलग सुबह ये दौरा था और म्यूनसिपल सर्विसेज समेत फील्ड सरगर्मियों का डिप्टी कमिश्नर ने जायजा लिया। इस दौरे के दौरान COMCL असिस्टेंट कमिश्नर अल्लामा इकबाल टाउन और वाटर एंड सैनिटेशन एजेंसी और LWMC के अफसरान भी उनके हमरा थे। इस दौरान शमसानी जौहर टाउन जीवन मार्केट समेत इर्द के इलाकों का जायजा लिया गया और वहाँ पे सफाई और म्यूनसिपल सर्विसेज समेत दीगर जो इंतजामी अमूर है उनका जायजा लिया गया। जी दूसरी जानिब ताहिर हमें यह भी बताइएगा, कमिश्नर मरियम खान की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों के हवाले से इजलास हुआ। इस इजलास का क्या एजेंडा था? जी बिल्कुल, कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम जुल्कुरनैन खान की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ और इसमें डिवीजनल इजलास में मुख्तलिफ महकमों की पेश करदा 10 तरक्याती स्कीमों का जायजा लिया गया। इजलास में बिल्डिंग एंड पब्लिक बिल्डिंग सेक्टर, पैरा हायर एजुकेशन सेक्टर, पब्लिक बिल्डिंग सेक्टर, BOR और अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर समेत मुख्तलिफ जो स्कीमें थी वो पेश की गई। कमिश्नर की ज़ेर सदारत इस इजलास में इन 10 स्कीमों का जायजा लिया गया। कमिश्नर ने पैरा की 2 और BRO की 4 स्कीमें मंजूर कर ली। कमिश्नर की ज़ेर सदारत कमेटी में LDA की 2 और होम इकोनॉमिक्स कॉलेज की 1 स्कीम मंजूरी के लिए पेश की गई। डिवीजनल डेवलपमेंट कमेटी ने 10 में से 9 स्कीमों की मंजूरी दे दी है, जबकि हायर एजुकेशन की स्कीम की मजीद तफसीलात कमेटी को फराहम की गई। ये कहना कमिश्नर लाहौर डिवीजन मरियम खान का। उन्होंने कहा कि हर तरक्याती स्कीम में तमाम SOPs की मुकम्मल जांच नागुज़ीर है। स्कीम के मयार और डेडलाइन और टाइम लाइन के मुताबिक तकमील भी नागुज़ीर है। कमिश्नर लाहौर को DCs और ACs ने तरक्याती स्कीमों के हवाले से तफसीलन ब्रीफिंग दी और इस ब्रीफिंग में DC लाहौर समेत DC कसूर, डायरेक्टर डेवलपमेंट जावेद रशीद चौहान, डिप्टी डायरेक्टर मोहम्मद तैयब, असिस्टेंट डायरेक्टर हाफिज मोहम्मद इकबाल समेत लाहौर डिवीजन के तमाम असिस्टेंट कमिश्नर और डेवलपमेंट अफसरान ने शिरकत की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ताहिर थे, तफसील आगाह कर रहे थे। 9 मई मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने, नून लीग ऑफिस जलाने का जेल ट्रायल। तमाम गवाहान की शहादतें कलम बंद बयानात पर जिरा बाकी है। तफसीलात जानेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, 9 मई जलाओ गिराव के 2 मुकदमात का ट्रायल आज कोर्ट तेज में हुआ। इस हवाले से एक जो मुकदमा है उसकी कार्रवाई मुलतवी कर दी गई है। मुगलपुरा में पुलिस की गाड़ियां जलाने से मुतल्लक जो मुकदमा है उसका ट्रायल एडमिन कोर्ट के जज मंजर गिल ने करना था। अदालत का अमला जो है जेल में गया, उन्होंने मुलजमान की हाजिरी मुकम्मल की। उसके बाद कार्रवाई जो है 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई है। फाजल जज आज रुखसत पे थे।
ड्यूटी जज ने कार्रवाई जो है मौखर की है। आइंदा समात पर गवाहान को पेश होने के लिए पाबंद कर दिया है। जबकि दूसरा केस जो है कोर्ट नंबर 3 के जज अरशद जावेद जो है उनकी अदालत में वज़ीर समात है, जेल वो पहुंच गए हैं कार्रवाई इस जेल की ट्रायल की कार्रवाई के लिए। उसमें ये मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने से मुतल्लक थाना मॉडल टाउन का मुकदमा है, उसमें गवाहान की शर्तें रिकॉर्ड हो गई है और आज जो गवाहान से बयानात पर जिरह जारी है। इन दोनों मुकदमात जो है उनके ट्रायल मुकम्मल होने के करीब है और जल्द इनका फैसला सुना दिया जाएगा। 9 मई लाहौर के 7 मुकदमात के फैसले हो चुके हैं और 7 मुकदमात मजीद बाकी हैं, जिनमें से ये 2 जो है फैसले के लिए बिल्कुल तैयार हैं और कुछ ही दिनों बाद ट्रायल मुकम्मल होने के बाद जब जिराह का अमल मुकम्मल हो जाएगा तो हतमी बहस के बाद इन मुकदमात का भी फैसला सुना दिया जाएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ी की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ है। सेक्रेटरी बल्दियात शकील अहमद ने शिरकत की है। मिसाली गांव प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया है। पंजाब रूरल म्यूनसिपल सर्विसेज कंपनी PRMSC की मिसाली गांव प्रोग्राम पर ब्रीफिंग। मिसाली गांव के तहत देहात में जदीद सहूलियात मुहैया की जाएंगी। पहले मरहले में पंजाब के 470 देहात का इंतखाब किया गया है। PRMS ने 359 देहात की स्कीमों के लिए टेंडर जारी किए हैं। वजीर बल्दियात ज़ीशान रफ़ीक ने कहा मजमूई तौर पर 224 देहात के लिए वर्क अवार्ड इब्तिदाई काम शुरू किया जा चुका है। बाकी मानदा 112 देहात के लिए काम आखिरी मराहिल में है। सरगोदा 39, साहिवाल 44 और गुजरांवाला के 53 गांव के मंसूबे शामिल हैं। CEO CBD इमरान अमीन का CBD पंजाब के जारी तरक्याती मंसूबों का दौरा। CEO CBD पंजाब इमरान अमीन ने तामीराती कामों की रफ्तार और मेयार का जायजा लिया। इस दौरे के हवाले से बताएंगे दुर्र नायाब हमारे साथ हैं। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, CEO CBD इमरान अमीन ने अपने मंसूबों का दौरा किया, जिसमें NSIT जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से और IT के हवाले से सबसे बड़ा महंगा प्रोजेक्ट है, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर का सारा निज़ाम देखा। उसके अलावा CBD काइट डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो तामीराती मंसूबे चल रहे हैं उनका सारा उन्होंने जायजा लिया। CBD की जो पार्किंग बनाई जा रही है उसका जायजा लिया। उन्होंने काम की रफ्तार को तेज करना और बेहतर करने की भी हिदायत की है। उनका ये भी कहना था कि इस पर किसी किस्म के तरक्याती मटीरियल तामीराती मटीरियल के हवाले से समझौता न किया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ दुर्र नायाब थे, अपडेट कर रहे थे। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ मजहबी अमूर चौधरी शाफ़ी हुसैन की जामिया अशरफिया अहमद मोहतमिम जामिया अशरफिया मौलाना फजलुर रहीम अशरफी के इंतकाल पर मुतल्लिकीन से इजहार ताज़ियत। सूबाई वज़ीर की मरहूम के साले सवाब और दरजात की बुलंदी के लिए फातिह ख़्वानी। मरहूम के बेटे मौलाना ज़ुबैर हसन, भतीजे मौलाना असद उबैद, मुफ्ती अहमद अली और दीगर मौजूद थे। मौलाना फजलुर रहीम अशरफी एक अजीम मजहबी स्कॉलर, बुलंद पाया आलिम दीन थे। चौधरी शाफ़ी हुसैन का इस मौके पर यह कहना था। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ और मजहबी अमूर चौधरी शाफ़ी हुसैन जामिया अशरफिया पहुंचे। मोहतमिम जामिया अशरफिया मौलाना फजलुर रहीम अशरफी के इंतकाल पर मुतल्लिकीन से इजहार ताज़ियत किया। MD वासा गुफरान अहमद की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 का जायजा। कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम के तहत हफ्तावार पेशरफ्त का तफसीली जायजा। इजलास में डायरेक्टर्स ने शिरकत की है। एक्जियंस की वज़रिया वेबिनार शिरकत, जबकि तमाम मुतल्लिका अफसरान ने MD वासा को मुतल्लिका इलाकों में जारी मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम फेज़ 2 पर काम तेजी से जारी है। 55% मुकम्मल हो चुका है। MD वासा ने कहा तमाम डायरेक्टर्स तरक्याती मंसूबों की रफ्तार मजीद तेज करें, तरक्याती मंसूबों की बरवक्त तकमील को यकीनी बनाएं, शहरियों को बेहतर सहूलियात की फराहमी वासा की अव्वलीन तरजीह है। ये कहना था MD वासा का।